लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां उत्तर प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि इस बार परीक्षाएं पूरी तरह नकल विहीन और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से छात्रों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। स्कूल में 26 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 23 लाख से ज़्यादा पास हुए। वहीं इंटरमीडिएट में करीब 25 लाख परीक्षार्थियों में से लगभग 20 लाख छात्र सफल रहे। टॉप करने वाले छात्रों को मंत्री ने विशेष बधाई दी है। तो लखनऊ में वित्त व संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने महिला आरक्षण बिल का विरोध किया और इसे पास नहीं होने दिया। खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं को अधिक भागीदारी देने के लिए प्रतिबद्ध है और 2029 के लोकसभा चुनाव में इसका असर दिख सकता है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार परिसीमन के खिलाफ नहीं है और महिलाओं के अधिकारों के लिए मजबूती से काम करती रहेगी। तो बिजनौर से खबर है, जहां नारी वंदन अधिनियम को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। महिला जन आक्रोश अभियान के तहत नुमाइश ग्राउंड चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पुतला फूंका। इस दौरान महिला मोर्चा ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संसद में इस अहम विधेयक को गिराने का काम किया। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। महिला मोर्चा का कहना है कि यह आंदोलन महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर देर रात भारतीय वायुसेना ने शानदार रिहर्सल कर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। कुरेभार के अरवल कीरी करवत स्थित एयर स्ट्रिप पर हुए इस नाइट ड्रिल में लड़ाकू विमानों की लाइटों ने आसपास को रोशन कर दिया। जाबाज पायलटों ने बेहद सटीक और साहसिक उड़ान भरते हुए अपनी दक्षता का परिचय दिया। यह अभ्यास आपातकालीन परिस्थितियों में एक्सप्रेसवे को एयर ड्रिप के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और स्थानीय लोगों में भी इस प्रदर्शन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। तो बदायूं में यूपी बोर्ड 2026 के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई है। हाई स्कूल में श्वेता ने 95% अंक हासिल कर जिला टॉप किया, जबकि इंटरमीडिएट में निखिल ने 91.60% अंक प्राप्त कर पहला स्थान हासिल किया। दोनों ही वर्गों के टॉप 10 में छात्राओं का दबदबा देखने को मिला। कई विद्यालयों के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया। परिणाम के बाद स्कूलों में जश्न का माहौल है और शिक्षकों व अभिभावकों ने छात्रों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। चलो बात कानपुर की होगी। फतेहपुर के जाफरगंज थाना क्षेत्र के हसतपुर देवरी गांव के पास सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। अमौली खजुहा मार्ग पर तेज रफ्तार से जा रहा एक ऑटो अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खंती में पलट गया। हादसे में ऑटो में सवार कई यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ऑटो में क्षमता से अधिक सवारियां बैठी थी, जिससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो यूपी बोर्ड रिजल्ट जारी होने के बाद फतेहपुर जिले के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। खागा तहसील क्षेत्र के बुधवन इंटर कॉलेज के छात्र अभिषेक तिवारी ने 97.03% अंक प्राप्त कर यूपी टॉप 10 के 7वां स्थान हासिल किया है। अभिषेक किसान परिवार से आते हैं। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। उन्होंने भविष्य में आईएएस बनकर देश की सेवा करने की इच्छा जताई है। वहीं एसएसआईसी के हर्षित तिवारी ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। दोनों छात्रों की सफलता से जिले में खुशी का माहौल है। तो हमीरपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक स्कूल वैन चालक की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल पर वैन और ट्रक में मामूली टक्कर हो गई, जिसके बाद वैन चालक ने अपना आपा खो दिया और ट्रक ड्राइवर की लात घूंसों से जमकर पिटाई कर दी। इस दौरान ट्रक चालक काफी देर तक गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी चालक ने मारपीट जारी रखी। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस मामले की जाँच कर रही है। ककोड़ क्षेत्र में पथराव और फायरिंग की घटना का एक लाइव वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो में एक युवक को खुलेआम फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दोनों पक्षों के बीच जमकर पथराव भी होता हुआ नजर आया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। ककोड़ पुलिस अब तक 14 लोगों को हिरासत में ले चुकी है और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद उच्च अधिकारियों की निगरानी में पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। तो नगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान एक पाकिस्तानी नागरिक को गिरफ्तार किए जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी वासिद पिछले करीब 40 सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहा था और उसने
फर्जी दस्तावेजों के सहारे आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा रखे थे। आरोपी पहले गुलावच्छी में रहता था और वर्तमान में बीसा कॉलोनी में अपना ठिकाना बनाए हुए था। नगर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अन्य कड़ियों की भी गहन से जांच कर रही है। कल दिनांक 23/4/2026 को कोतवाली नगर के नुमाइश पुल के पास चेकिंग के दौरान प्राप्त सूचना व संदेह के आधार पर एक संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ से यह तथ्य सामने आया कि वासिद इरशाद पुत्र इरशाद अहमद निवासी न्यू कराची पाकिस्तान की मां बिल्किश फातिमा पत्नी मोहम्मद अकील को लॉन्ग टर्म वीजा प्राप्त था, जिसकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। वासिद इरशाद के द्वारा भी लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन किया गया था, जो कि शासन में विचाराधीन है। इसके पास से प्राप्त आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस व पासपोर्ट का सत्यापन विभिन्न कार्यालयों से कराया गया, तो इसमें फर्जी नाम से सैयद वासिद अली पुत्र सैयद लईक अहमद निवासी सुशीला विहार, थाना कोतवाली नगर, जनपद बुलंदशहर के नाम से यह दर्ज है। प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अभियुक्त को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और उसे जेल भेजा जा रहा है। संपूर्ण प्रकरण में अन्य लोग की संलिप्तता के संबंध में भी गहनता से जांच की जा रही है और इसमें जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो बुलंदशहर के खानपुर थाना क्षेत्र के परवाना गांव में युवक अपनी ही ट्यूबवेल पर रस्सी से लटका मिला। स्थानीय लोगों को घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने परिवार और गांव वालों को सूचित किया। सूचना मिलते ही परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर खानपुर थाना प्रभारी रितेश और चौकी इंचार्ज सर्वेश अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी गई। तो फतेहपुर जिला के ललौली थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में मौसा भतीजे की मौत हो गई। हादसा शंकरपुर गांव के सामने स्थित पेट्रोल पंप के पास हुआ। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने दोनों को टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक मुन्ना निशात निवासी कदरी खाना जाफरगंज अपने बेटे के साथ 5 मई 2026 को होने वाली शादी की निमंत्रण पत्र बांटने के लिए निकले थे। उनके साथ उनके साढ़ू का बेटा बालकरण भी था। दोनों की मौत हो गई है। तो कन्नौज के तिरवा कोतवाली क्षेत्र स्थित साईनाथ हॉस्पिटल में नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों ने डॉक्टर और नवजात स्टाफ पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ऑक्सीजन की सुविधा समय पर न मिलने से नवजात की मौत हो गई। घटना के बाद अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। पुलिस ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी और अस्पताल में हुए इलाज की पूरी प्रक्रिया की जानकारी भी जुटाई जा रही है। चले बात होगी अब देवभूमि उत्तराखंड की। पंचायत राज दिवस के अवसर पर किशनपुर जमालपुर ग्राम पंचायत का स्थापना दिवस इस बार भव्य रूप से मनाया गया। रुड़की के देहरादून हाईवे स्थित होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि 24 अप्रैल को विशाल प्रदर्शनी मेले का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, सांस्कृतिक कार्यक्रम, डिजिटल बोर्ड, झूले, फ्रूट स्टॉल और मनोरंजन की विशिष्ट व्यवस्था की गई। लगभग 400 लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में पंचायत राज विभाग मंत्री मदन कौशिक और कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि तहसील ने इसे ऐतिहासिक आयोजन बताया है।